तो आप उसको प्रेम करो चाहे ना करो। करुणो पितरौ यथा, वे केवल माता पिता हैं। माता पिता से आप प्रेम करो और चाहे ना करो, माता पिता आपसे प्रेम करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। और इसके बाद आज भगवान ने असंख्य बिन सुंदरियों के बीच में महारास प्रारंभ किया उस रास मंडल में। और कामदेव आ गए। कामदेव आए तो भगवान ने कहा कि आपका क्या काम। कामदेव ने कहा जहाँ असंख्य विश्व सुंदरियां होती हैं वहां हम पहुंचते हैं। तो आज कन्हैया ने कहा कि कामदेव को जीतने के लिए भगवान शंकर ने उनको भस्म कर दिया था, क्रोध से जीते। आज कामदेव को उल्टा उसी महाराज पर भगवान ने उल्टा टांग दिया और आज असंख्य विश्व सुंदरी गोपियों के साथ भगवान ने महारास किया। और उस महारास का दर्शन करने के लिए पहले भोले बाबा को हम लोग बुलाते हैं, फिर गोपियों का रास होगा। उस महारास में आज केवल स्त्रियों का प्रवेश है। तो भोले बाबा उस महारास में कैसे चलते हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। हो पार्वती जी बना के हारी, पार्वती जी बना के हारी, राम ने पुरानी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। और ऐसे नहीं, आज इतना सुंदर रहस्य हो रहा है कि पूरी वृंदावन की गोपिकाएं, बरसाने की गोपिकाएं सब बाकी बिहारी के साथ और कैलाश पर्वत से इतनी दूर से भोलेनाथ भी वहां प्रकट हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे सभी लोग उसी रात में हम लोग भी सम्मिलित हों। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी में आ गए हैं, आ गए हैं। और शंकर भगवान के रूप में हमारे पुजारी जी देखिए कितना और हमारी पार्वती जी नहीं दिख रही अभी।
पति से बोली मैं ना ले जाऊं तुम्हें रास में, आए तुम्हें रास में। पार्वती से बोली मैं ना ले जाऊं तुम्हें रास में, आए तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, आए उस रास में। अति करेगी लड़की नारी, अति करेगी लड़की नारी, बात बात हमारी गोद में आ गए हैं, गोद में आ गए हैं। एक दिनों में ठंडाई बदल के नारी गोद में आ गए हैं, गोद में आ गए हैं। सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, आए ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली को आ गए हैं, आ गए। पार्वती जी बना के हारी, पार्वती जी बना के हारी, रावण को आगे बोल के आ गए हैं, आ गए हैं।
खुद भूलिए भोलानाथ को, आए भोलानाथ को। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दीवानों से संसारी गोकुल में डाले, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। आज बंधु, जब वह महाराज भगवान करने लगे तो समस्त देवांगनाएं आई। समस्त देवांगनाओं के लिए चेयर की व्यवस्था वहां रखी गई, उतनी सीट, उतनी गद्दी बनाई गई, केवल वहां पर पुरुष का प्रवेश नहीं था। उस महाराज संत लोग कहते हैं कि जब कामदेव को उल्टा भगवान ने टांगा और महाराज करने लगे तो ब्रह्मा जी और बाबा शिव दोनों व्यामोहित हो गए, दोनों चलना चाह रहे थे। कहीं कहीं संत तो कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ पार्वती जी से जिद किए, और कहीं कहीं संत कहते हैं कि बाबा नारद जी के चरणों में गिर गए। नारद जी एक बार भगवान के रास मंडल का दर्शन कराओ। तो नारद जी ने कहा, पितामह ब्रह्मा कहने लगे, तो नारद जी ने कहा कि पिताजी रास मंडल में प्रवेश, स्त्रियों का प्रवेश निषेध है, चलिए चलते हैं। और महाराज में तीनों लोग आए, नारद जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी, और महाराज मंडल पर पहुंचे तो गेट पर था कि पुरुषों का प्रवेश नहीं होगा। आज भगवान की ऐसी इच्छा हुई, तीनों लोगों ने स्त्री का वेश बनाया। नारद जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी, तीनों ने साड़ी पहना, जैसे अभी गा रहे थे, तीनों ने साड़ी पहना। घूंघट डालना चाहे तो शंकर जी के सिर पर चंद्रमा 3 फीट का बैठा था, घूंघट कैसे बने। ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी थी, किस सिर से घूंघट करें, किसी प्रकार तीनों लोग पहने चले। तो गेट कीपर ने रोका, आप लोगों की चाल चलन ठीक नहीं है, किनारे होइए, आपकी चेकिंग होगी। आज ब्रह्मा जी, शिव जी रोने लगे कि अगर पकड़े गए कि ब्रह्मा जी और शंकर जी स्त्री बने थे। नारद जी ने कहा, आप चिंता ना करें, और नारद जी आगे आए। बंधु, नारद जी ने कहा कि मैं विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हूँ, ये ब्रह्मा की ब्रह्माणी है, और ये रुद्र की रुद्राणी है, हम भी VIP हैं, इसलिए चाल चलन में फेर है, जाने दो। द्वारपाल ने सोचा इतने बड़े लोग आए हैं, नौकरी चली जाएगी, जाने दिए। महाराज ने जब मंडल निराश होने लगा तो सर्प का भान होने पर एक सर्प चल पड़ा। सब लोग चिल्ला पड़े कि नाग आ गया, नाग। भगवान ने कहा, नाग यहाँ कहाँ से आ गया। तो भगवान ने कहा, इसी समय तलाशी होगी, और जो बड़ी मोटी गोपी लंबी चौड़ी। आज शंकर जी घूंघट नहीं खोल रहे थे। कन्हैया ने कहा कि एक बार घूंघट खोलो। आज शिव जी कन्हैया से कहते हैं कि कहीं पता चल जाएगा तो बड़ी। आज भगवान पुनः रास गोपियों के साथ प्रारंभ करते हैं, और कैसे करते हैं
ये आइए हम लोग महाराष्ट्र में रास का दिव्य आनंद लेते हैं हमारे राधे श्याम जी के माध्यम से। आइए राशि रचो है, सभी लोग राशि रचो है, इस महाराष्ट्र मंडल में राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, राशि रचो है, राशि रचो। और ऐसे नहीं, वहां तो महीनों रास रचा गया है, तो आप लोग तो इतने ही में थक गए, जैसे घोड़ा बना करके और हाथों से राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रौनक नाचे चंदा नाचे नाचे सारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे सारा गण, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। और एक इधर भी होना चाहिए गोला। गोकुल में देखा, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संगे राधा नाच, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। छम छम नाची राधा रानी, छम छम नाची राधा रानी।
सिर पर राधा रास रचाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम 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 डमरू वाले कान्हा की मुरली वाले डम 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 डमरू वाले कान्हा की मुरली वाले सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महाराज रचो बोली रहस बिहारी सरकार की जय हो बोले गोविंद भगवान की। जय हो और इस प्रकार से भगवान ने महाराज किया। बंद हो महाराज के बाद राजन परीक्षित को शंका हो गई। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि कथन धर्म संस्थापक, कैसा भी धर्म संस्थापक है जो परधारा विमर्शनम, जो पराई स्त्रियों के गले में गलबैयां डाल कर नाच रहा है, क्या ऐसा धर्म संस्थापक का यह कार्य होता है? धर्म संस्थापक ऐसे होते हैं। पर आज श्री सुखदेव स्वामी गंभीर मुद्रा में हो गए। बंधुओं, हमने पहले ही कई दिन से श्रवण करा रहे हैं कि ये कथा किसी कामी को नहीं सुनाना चाहिए, किसी क्रोधी को नहीं सुनाना चाहिए, किसी अहंकारी को नहीं सुनाना चाहिए, किसी लोभी को न सुनाना चाहिए, न सुनाना चाहिए उससे कथा। लेकिन ये संसार है बंधु, संसार में ये गुण है। किसी का लोभ गुण ज्यादा है, उसके अंदर लोभ उत्पन्न होता है। किसी के अंदर क्रोध का गुण ज्यादा होता है। दिशा स्थिति वस्तु नहीं समझता, क्रोध का गुण उसके है। अहंकार का गुण है, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि आज राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, कल संसार कलयुग आने वाला है, सभी लोग कहेंगे कि परमात्मा जब इतने लोगों के साथ नाचा है। कहते हैं कि परमात्मा ने जो किया है उसको करने को नहीं, जो कहा है आचरितम क्वचित क्वचित, भगवान ने जो कहा है उसको करो। आचरण कहीं कहीं करने वाला कर किया जाता है। भगवान कन्हैया 6 दिन के थे और 6 दिन के कान्हा पूतना का विष पी लिए तो कन्हैया को बुखार भी नहीं हुआ। अगर आप आचरण करना चाहोगे, एक सल्फास की गोली खा लोगे ना जहर की, ये 4 घंटे बाद पता नहीं चलेगा। भगवान ने 21 किलोमीटर का गोवर्धन पहाड़ एक उंगली पर उठाया। आप 5 किलो ही उठाकर 7 दिन लगातार खड़े रहे। इसलिए भगवान ने जो किया है उसको करने की कोशिश मत करो। भगवान ने जो कहा है क्या, धर्मम वद सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो। आज सत्यता ही समाप्त होती जाती है और धर्म पर चलो, भगवान ने यही आदेश दिया है। कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। परमात्मा में दोष नहीं होता,
दोष जीव में होता है। परमात्मा अंशी है और जीव अंश है, तो अंश में दोष होता है, अंशी में दोष नहीं होता। जैसे गंगा जी में, जैसे सूर्य में, अग्नि में दोष नहीं होता, उसे भगवान में दोष नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से महाराज उत्तर दिए। आज महाराज के उस वर्णन में जो इसको सुनता है उसको, उसके हृदय में कभी काम रोग नहीं होता और भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इसके बाद भगवान ने एक लीला किया, युगल गीत के माध्यम से भगवान अपने अंतरंग सखी के साथ भगवान ने युगल गीत वेणुवादन किया। बाम बाहु कृत बाम कपूले, आज ऐसी बंसी बजाई कि बाम बाहु कृत बाम कपोले, बाम कपोल की ओर बंसी को करके, और आज कन्हैया इस छवि, युगल छवि, युगल गीत इसको गाते हैं। ये युगल छवि खड़ी है सामने, देखिए। ऐसे ही आज भगवान युगल छवि में उस बंसी का वीणुवाद कर रही है। और इसके बाद भगवान ने केसी का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया, बहुत से राक्षसों का वध किया। कंस आज सोचता है कि लगता है कैसे उससे अपने शत्रु से कैसे विजय पाएंगे। तो बंधुओं, आज कंस जी के यहाँ देवर्षि नारद आए। कंस ने गुरुदेव का पूजन किया, पाद्य रख दिए। कंस पूछते हैं कि गुरुदेव कितना शक्तिशाली हमारा शत्रु है, हम समझ नहीं पाए। इतने इतने दुस्तर दैत्य हमने भेजा, पूतना, बकासुर, अघासुर, केसी, लेकिन किसी ने लौटती डाक तक नहीं दिया। कितना बलवान है, कितना शक्तिशाली है। आज नारद जी ने बताया कि बंधुओं, युद्ध दो प्रकार से लड़ा जाता है। या तो शत्रु के घर में चढ़ाई करके लड़ो, तो शत्रु के बलाबल का अनुमान कर लो, शत्रु कितना बलवान है, उसकी पहुंच कहां तक है, तब आप युद्ध उससे करने जाओ। और अगर शत्रु हमारे घर में चढ़ाई कर दे तो जैसे हो वैसे लड़ जाओ, युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी। आज श्री नारद जी ने समझाया कि आज तक राजन आप शत्रु के घर आक्रमण कर रहे थे, अब शत्रु को अपने यहां बुलाओ। कंस कहते कैसे आएंगे? श्री नारद जी ने उपाय बताया, धनुष यज्ञ करो और परम भक्त अक्रूर जी को भेजो, भगवान के चाचा हैं, यज्ञ का निमंत्रण दो, आएंगे। और आज बंधुओं, राजा तुरंत व्यवस्था हो गई, पत्रावली छप गई, यज्ञशाला बन गई और यज्ञशाला मल्लशाला। आज महाराज कंस पत्रावली देकर अक्रूर को ब्रज भेजता है, जाओ कन्हैया को ले आओ, यहाँ आएगा और उसको दुस्तर दैत्यों से मरवा दूंगा। आज बंधु, अक्रूर जी का रथ मथुरा से वृंदावन शाम हो गई पहुंचने में। गोधूली बेला में आज अक्रूर जी पहुंचे। दाऊ जी प्रणाम किए, कन्हैया से बताइए काका आई है। कन्हैया समझ गए। कन्हैया ने कहा तुम समझ रहे थे। आज कन्हैया धीरे से अक्रूर जी से कहते हैं कि मैया को मत बताइएगा। आज बंधुओं, यह जब सूचना ब्रज में प्राप्त हुई वृंदावन में कि कन्हैया के मामा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, कन्हैया हमसे दूर चला जाएगा, रथ आया है बुलाने के लिए। धीरे धीरे करड़े करड़े जपंजना
पूरे नगर में हो गया। महाराज कन्हैया चाचा जी को भोजन कराई, पैर दबाते हैं। इसके बाद माँ यशोदा के पास पहुंचे। अब कन्हैया काली कमली बेत्र जब यशोदा के चरणों पर रखे, यशोदा के पांव दबाने लगे, तो यशोदा समझ गई आज कन्हैया हमको छोड़कर दूर चला जाएगा। यशोदा रोने लगी। कन्हैया से कहती हैं कि मथुरा जाना, वहां तुम्हारी माँ देवकी मिलेगी। तो देवकी से ये मत कहना कि यशोदा बाबूरी मुझे छड़ी लेकर दौड़ाती थी, मारती थी। आज यशोदा रोने लगी। सखी सखा भगवान को जाने नहीं देना है। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि अगर ब्रज से निकलना है तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग चले। गोपों को समझाते हैं, गोपियों को समझाते हैं कि यज्ञ देखकर परस्वः आगमिष्यामि, आज मैं जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। लेकिन बंधुओं, आज जब रथ चलता है तो गोपियां उस ब्रज के मार्ग पर लेट जाती हैं और कहती हैं कि अगर ले जाना है रथ तो हमारे ऊपर से रथ को ले जाओ। और गोपियां बड़े भाव से गोविंद को मनाती हैं। छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना, पुलिंग श्याम मधुबन चले, श्याम मधुरा चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुरा चले। छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना, पुलिंग श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले। लगन प्राण तनु मन हरण, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चढ़े। छोड़े ब्रज से लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना, पुलिंग श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। ले ही गए, पूरे चंद ले ही गए, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे गए, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे गए। अब करे क्या यतने जो मिले हैं नंद नंद, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुबन
जय हो। बंधुओं, आज जब अक्रूर जी प्रातः काल रथ लेकर और ब्रज से मथुरा की ओर चलते हैं, गोपियां रास्ते में लेट गई। अगर जाना है कन्हैया तो रथ हमारे ऊपर होकर जाएगा। भगवान ने गोपियों को बहुत समझाया, कहा कि आज जा रहा हूं मामा का यज्ञ देखकर, वादा करता हूं परस्वः आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। लेकिन गोपियां सोचती हैं अब नहीं आओगी कन्हैया। आज धीरे से गोपियों को सांत्वना देकर और काका जी को कन्हैया ने इशारा किया कि रथ को आगे बढ़ाओ। और जब रथ आगे लेकर अक्रूर जी चलने लगे तो गोपियों ने अक्रूर जी को गाली दी। अक्रूर जी को कहती हैं कि तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं है, क्रूरस्त्रुम अक्रूराख्या। हे अक्रूर, तुम तो क्रूर हो, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? जो हमारे प्रेमी जन को हमसे दूर ले जा रही है। और आज गोपियां स्वयं ब्रह्मा जी को कहती हैं, अहो विधाता न त्वया क्वचित् दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनो, ताश्चार्थार्थान् विवनञ्च पार्थकन्, विक्रीडितं ते प्रभगचेष्टिता। अहो विधाता न त्वया क्वचित् दया। आज गोपियां कहती हैं कि हे ब्रह्मा, तुमको थोड़ी दया नहीं आई? संयोज्य मैत्र्या वीर्येण कांक्षे। पहले अगर वियोग लिखना था तो संयोग क्यों लिखे? अगर कन्हैया को हमसे दूर करना था तो संयोग क्यों लिखे? स्नेह किम वधा, स्नेह में क्यों वध करवा रही है? महाराज ब्रह्मा जी से कहती हैं गोपियां, तेरभक चेष्टितम। तुम्हारी जो ब्रह्मा बुद्धि है ना, जैसे बच्चों की बुद्धि है। कैसे? जैसे बच्चे खेल खेल में घर बनाते हैं और घर बनाए तो माता जी ने आवाज दिया तो घर को बिगाड़ कर भाग जाती हैं। तो मिट्टी का घर न बनाने को उनको हर्ष है, न बिगाड़ने का दुख है। ब्रह्मा तुम्हें क्या दुख इस स्नेह का? और इस प्रकार से आज भगवान ब्रज से मथुरा पहुंचते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु, मथुरा के नगर में प्रवेश करते ही भगवान को अतिथिशाला में निवास दिए। अक्रूर जी कंस को संदेशा दिए कि कन्हैया आ गए हैं। इधर से नंद बाबा भी गोपों को लेकर पहुंचे। और जब मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया, मथुरा में पहुंचे तो प्रातः काल हुई। भगवान ने स्नान किया, मित्रों के साथ बंधुओं मथुरा घूमने चले। कैसा नगर है, घूम आए। तो जब मथुरा में गए तो देखते क्या है कि वहां के नौकर भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, सेवक भी शेरवानी और पजामा पहने आए। और जब कन्हैया पीतांबर पहनकर चला तो मित्रों ने कहा, लाला इस मामा के नगर में तुम भिखारी लग रहे हो, अब कैसे हो? तो कंस का कपड़ा धोकर धोबी आ रहे थे। कन्हैया ने आवाज दिया, रजकम कजिदायांतम रंगकारं गदाग्रजा, दृष्ट्वा याचतुभाषांसि भोक्त्यानुत्तमानिचा। ए मामा, धोबी मामा, रजक मामा, वे धोबी नाराज हो गया। तुम
कैसे हमको मामा कहे। कन्हैया ने कहा यहाँ का राजा मामा है हमारा, इसलिए यहाँ की प्रजा भी हमारी मामा है। धोबी कुछ बोलना चाहे, मित्रों ने कहा लाला सहन नहीं हो रहा है। कन्हैया ने कहा सहन तो हमको त्रेता से नहीं हो रहा है, राम राज्य की स्थापना कर दिए थे, नहीं तो जिस दिन इन्होंने सीता के बारे में बोला था उसे दिन बताते। और आज कन्हैया ने एक मुष्टिक का प्रहार किया और उस रजक का प्राण गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया ने वस्त्र पहना, मित्रों ने वस्त्र पहना। अब राजा का वस्त्र था, कन्हैया 11 साल के, तो वस्त्र की जो बाही थी कपड़ा बड़ा था। इसके बाद आगे बढ़े, वस्त्र को सही किया गया। एक माली सुदामा नाम के मिले, उन्होंने भगवान को माला पहनाया। अब कन्हैया, मित्रों ने कहा कि लाला अब तो राजा अधिराज लग रहा है, राजा लग रहा है, एक कमी है क्या? कहते हैं अगर चंदन मिल जाता। तब तक कुब्जा सैरेंद्री कंस के लिए चंदन बनाकर जा रही थी और भगवान ने कहा हे सुंदरी, तो नाराज हो गई। 3 जगह से टेढ़ी थी, उसने कहा हमको व्यंग मार रही हो, हमारी शरीर पर, हमारी रूप पर आप व्यंग मार रहे हो। कन्हैया ने कहा नहीं, आज सुंदरी ने बताया कि मैं राजा कंस के लिए चंदन लेकर जा रही हूँ। और कन्हैया को जब चंदन लगा दिया तो मित्रों ने कहा लाला अब तो राजा धीराज लग रहा है। और इस सैरेंद्री ने, इस कुब्जा ने आपको सुंदर बनाया, तो आप इसको भी सुंदर बना दो। और बंधुओं आप जानते हैं कि हमारे कन्हैया त्रिभंगी लाल हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं। आज कुब्जा के पैर में पैर रखकर और कमर में भगवान ने झटका मारा तो कुब्जा की हड्डियां सीधी हो गई, अस्थियां, और कुब्जा सर्वांग सुंदर हो गई। गोविंद की भगवान कुब्जा को सुंदरता प्रदान किया। कुब्जा ने विवाह प्रसंग रख दिया। भगवान ने कहा अभी तो मामा के पास जाना है। और इसके बाद भगवान जब धनुष यज्ञ की ओर यज्ञशाला में पहुंचे तो धनुष को 1000 सिपाही खींच रहे थे। खेल खेल में कन्हैया उस रथ पर चढ़े और जैसे रामावतार में भगवान ने खेल खेल में धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष टूट गई। वैसे ही आज रंगमंच में कन्हैया उस धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए और जैसे कोई हाथी गन्ने को पकड़ ले, उस गन्ने की भांति उस धनुष को उठाए और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। धनुष टूट गई। हाहाकार। आज इसके बाद भगवान कंस के उस राजभवन में प्रवेश करते हैं। कोयलिया फिर हाथी मदमस्त होकर आज रक्षा कर रहा था। भगवान ने खेल खेल में ही कोयलिया पेड़ का भी उद्धार कर दिया। तमा पतंतम आसाद्य भगवान मधुसूदन निग्रह पाणिनाम हस्तम पातयामाशु। और इस प्रकार से कोयलिया भेड़ का उद्धार भगवान ने किया। उसके दांत को तोड़कर दोनों भाई एक एक दांत गदा की तरह ली, अंदर प्रवेश किए रंगमंच में। और जब रंगभूमि में गए तो कंस ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ, सल तोसल चाणूर मुष्टिक ललकारने लगे। तो कन्हैया ने कहा कि देखो प्रतियोगिता में मैं 11 वर्ष का बालक हूँ, अगर मथुरा में कोई 11 वर्ष का बालक हमारी जोड़ का हो तो हमारी कुश्ती उसके साथ करवा दो। लेकिन चाणूर कहने लगा न बालो न किशोरस्तुम
बलश्च बलिनाम्बरः लीलयोभे हतो येन सहस्राधिपसत्त्वभृत्। चाणूर कहते हैं न बालो न किशोरस्तम, न तुम बालक हो न किशोर हो, तब क्या हो? कहते हैं बलिनाम बलिनाम बरह, तुम बलियों में श्रेष्ठ हो, युद्ध करो, ललकारने लगा। अब बंधुओं उस भूमि में भगवान ऐसे दिख रहे थे कि गोपियों को भगवान साक्षात कामदेव दिख रहे थे। योगी नाम योगियों को योगी तत्व और गोपानाम स्वजनाम गोपों को भगवान स्वजन, इस प्रकार से भगवान दिख रहे थे। और बंधुओं जब कोई चाणूर ने ललकारा तो भगवान ने सभासदों से आदेशित किया, जितने बुद्धिमान राजा थे वे चले गए। अंत में सल तोसल और चाणूर मुष्टिक से भगवान का युद्ध हुआ। चाणूर को भगवान ने और मुष्टिक को बलराम जी ने, और एक एक प्रहार से ही आज उनका भंजन किया। बड़े चाणूर भंजन भगवान की जय हो। और हल तोसल इनका उद्धार किए। इसके बाद भगवान बंधुओं सीधे आज कंस के उस मंच पर मामा के पहुंचते हैं। तम खड्गपाणिं विचरन्तमासो शेनं यथा दक्षिण सव्यमंबरे समग्रहीदर्भीय तेजसा यथोर्गं ताक्षसुता सप्रश्रिय प्रगैः केशेषु चलत्किरीटं निप्यातरङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात् तस्योपरिष्टा स्वयमर्चनाभा पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। आज बंधु भगवान रंगमंच पे गई, प्रगैः केशों से चलत किरीटम तत्तक तम खड्गपाणम विचरन्तमासु। जब भगवान मंच पर गए तो कंस सिंहासन छोड़कर उसी मंच पर लेटकर तलवार ले गए। खड्गपाण आज भगवान ने मामा को मैंने आदेशित किया कि आप तलवार लेकर तैयार हैं, लेकिन भगवान रक्षा किए और उनका प्रगृह केस, मामा का केस, उनका बाल पकड़ लिए, तलवार और बाल पकड़कर आज उसी मंच पर, और भगवान ने कंस को घुमाया तो कंस ने भगवान से कहा कि छोड़ दो, ये केस पकड़ने में बड़ा दर्द है। आज कन्हैया मामा से कहते हैं कि जिस दिन आप माँ देवकी का केस पकड़े थे तो उस दिन माँ देवकी को भी कष्ट था। और इस प्रकार से बंधुओं भगवान ने खेल खेल में घुमाकर और कंस को उस मंच के नीचे गिराया, और मंच के नीचे गिराकर और कंस के ऊपर भगवान भी कूद गए। और जब घुमाए ना तो कंस के कान में भगवान ने कह दिया कि आपका शत्रु और देवकी का 8वां पुत्र मैं हूँ। इतने ही में कंस को ब्रेन हेमरेज हो गया महाराज। और जब मंच के नीचे फेंके उसके ऊपर भगवान कूदे तो आज कंस गोविंदाय बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। और इस प्रकार से भगवान ने मामा का उद्धार किया। उनकी पत्नी अस्ति और प्राप्ति दो मामियां आई, रोने लगी। भगवान ने कहा मामी आत्मा हम में विलीन हो गई, शरीर आपके सामने है। दोनों अपने पिता के घर चली गई। जरासंध की बेटियां थी। और इसके बाद बंधुओं भगवान ने पहले
नाना उग्रसेन को बंदे गृह से निकाला, राजा बनाने लगे। उग्रसेन ने कहा लाला हम बूढ़े हैं। भगवान ने कहा कि नाना जी अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो समाज कहेगा कि मामा को मार कर राजा हुआ, इसलिए अगर राजा बनना है ना तो मैं स्वयं राज्य बना लूंगा। और आप लोग जानते हैं आगे आएगी कथा, भगवान ने स्वयं राज्य बनाया है जहां राजा बना। तो कहते हैं कि इसके बाद भगवान उग्रसेन को राजा बनाए, देवकी वसुदेव को मुक्त किए और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद बंधु भगवान को गुरु गृह पढ़ने के लिए भेजा गया। और भगवान आज पढ़ने गए सांदीपन गुरु के यहाँ उज्जैन में, जहाँ महाकालेश्वर है। और अल्पकाल विद्या सब भगवान वहां पर सुदामा जी से भगवान की मित्रता हो। और भगवान इसके बाद शिक्षा ग्रहण करके आए, और जब से पढ़कर आए थे तो भगवान बंधुओं अपने घर में अपने कमरे में बंद हो गए। शिक्षा पूर्ण हुई, गुरु जी को गुरु दक्षिणा आज गुरु पत्नी के मांगने पर गुरु जी का एक पुत्र समुद्र में डूब गए थे। आज माता जी गुरु दक्षिणा के रूप में पुत्र को मांगी तो कन्हैया ने भगवान ने आज समुद्र के पास गए, अंत में 5 जन्म से गुरु पुत्र प्राप्त करके माता जी को गुरु दक्षिणा दी। इसके बाद गुरु जी के यहाँ से विदा लिए और मथुरा में आए भगवान। तो बंधुओं जब मथुरा में आए तो भगवान का मन नहीं लग रहा था। भगवान अपने कमरे में लेटे थे तो माँ देवकी ने सोचा कि कन्हैया को ब्रज की याद आ रही होगी, माँ यशोदा की याद आ रही होगी। तो प्रातः काल जलपान में कन्हैया को मैया ने जलपान की उस थाली में 1 तोला माखन और थोड़ा सा मिश्री रख दिया। और कन्हैया ने जब माखन और मिश्री देखा तो बंधुओं माखन मिश्री देखते ही भगवान की आंखों से आंसू की धारा, और इतना गोपियों को, इतना ब्रजांगनाओं को, उस ब्रज को याद करके भगवान रोने लगे। तब तक भगवान की एक सखा, एक मित्र, अंतरंग मित्र है उद्धव जी, आज आई देवकी से पूछते हैं कि कहाँ है। तो देवकी महारानी ने कहा कि जब से पढ़कर आए हैं कमरे में बंद होकर केवल रोते हैं। आज उद्धव ब्रह्म ज्ञानी थे, उद्धव विदेश में पड़े थे, स्वर्ग में। आज विष्णु नाम प्रभुरो मंत्री कृष्णस्य दैता सखा। आज उद्धव जी महाराज भगवान के परम भक्त और बुद्धि सत्तम थे, शिष्य बृहस्पति, साक्षात बृहस्पति जी से पढ़कर आए थे। उन्होंने देवकी से कहा चलते हैं, समझाते। आज गए भगवान के पास और उद्धव जी कहते हैं कि क्यों रोते हो, तुम तो ब्रह्म हो, ब्रह्म किसके लिए रोता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि, नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। आज बंधुओं भगवान ने उद्धव जी से कहा
कि वे हंस सुता की सुंदर कलरों, वे वृंदावन वे ब्रज मुझे याद आ रहा, वे सखी वे सखा सुख काक फिक। आज उद्धव समझाने लगे, लेकिन जब कन्हैया नहीं माने तो उद्धव जी ने कहा मैं जाकर उन गोपियों को समझाता हूं, वे तुमको याद करती हैं इसीलिए तुम रोते हो। आज बंधुओं माने भगवान बड़ा आनंदित हुए कि अगर उद्धव तुम चले जाओ वृंदावन और गोपियों को समझा दो तो हमारा काम बन जाएगा। आज उद्धव जी को भगवान ने पत्र लिखा कि ये पत्र ले जाकर और उस वृंदावन में एक पत्रम तो नंदाय वै दीतम या द्वितीयम यसा करे चैव भो वा तृतीयम सखी सखेभ्यो। आज इतने पत्र लिखिए भगवान ने, एक पत्र नंद बाबा को, यशोदा मैया को, सखियों को, सखाओं को, सुख को, काक को, पिक को, गाय को, यमुना को, मोर को, चातक को, भगवान ने इतने पत्र लिखे और पत्र लेकर रथ से जाने लगे तो भगवान ने पीतांबर उद्धव को डाल दिया। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम गाएंगे, तेरा गुण हम गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम गाएंगे, तेरा गुण हम गाएंगे। चरण में शीश धर धर के, चरण में शीश धर धर के, अरज अपनी सुनाएंगे, तेरा गुण हम गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम गाएंगे, तेरा गुण हम गाएंगे। मुकुट सिर मोर पंखों का, मकर कुंडल है कानों में। मुकुट सिर मोर पंखों का, मकर कुंडल है कानों में। ये अनुपम रूप मोहन का, ये अनुपम रूप मोहन का, देख मन को मनाएंगे, तेरा गुण हम गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम गाएंगे, तेरा गुण हम गाएंगे। प्रीत पहले बढ़ा करके विसारा नंद नंदन ने, प्रीत पहले बढ़ा करके विसारा नंद नंदन ने। पता क्या हो गई हमसे, पता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे, तेरा गुण हम गाएंगे। तेरा दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम गाएंगे, तेरा गुण हम गाएंगे, तेरा गुण हम गाएंगे। आज जब उद्धव वृंदावन पहुंचे, यशोदा का प्रेम देखी, उद्धव श्री यशोदा जी ने कहा आवाज मत करो, पालने में भी सुलाई हूं, जग जाएगा कन्हैया। तब तक उद्धव जी सखियों के पास गए
ते का भौरा उस प्रधान सखी के चरणों में गुनगुना रहा था, तो उस भौरे को ये सखी डांट रही थी, भौरे से कह रही थी, मधुकितप बंधवो, हे भौरे, तुम मानिनी नाम प्रसाद, तुम हमारे चरणों की चरण धूल लेकर उस मथुरा के महेश को प्रदान करो। आज प्रधान सखी भौरे को डांट कर संबोधित करके कह रही थी कि हमने सुना था कि काले लोग बड़े दिल वाले होते हैं, जो काले होते हैं ना वे बड़े दिल वाले होते हैं, लेकिन आज हमने जाना कि जो काले होते हैं ना वे महाराज काले न होते हैं, वे अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। तो गोपी कहना चाह रही है भौरे को डांट कर कि अगर तुम ये बताना चाहते हो कि परमात्मा है, तो परमात्मा का ये कर्तव्य है कि दो भाई बाली और सुग्रीव थे, आपस में लड़वा कर और बाली का वध कर दिया। ये परमात्मा का काम नहीं है, परमात्मा का काम धर्म था। अगर तुम उसको भगवान कहते हो, भौरे से को डांट रही हैं, तो बामन का रूप बनाया था, 3 पग भूमि मांगा राजा बलि से और त्रैलोक के नाप लिया। ये परमात्मा का गुण नहीं है। अगर आप बताना चाह रहे हो कि परमात्मा है, आज उद्धव यही बताने गए थे। उद्धव ने गोपियों का ये संवाद सुना। उद्धव आज गोपियों के सामने पत्र रखे, गोपी ने कहा कौन आया है? उद्धव आए हैं। गोपी ने कहा क्या पिंडदान करने आए? कन्हैया ने भेजा होगा, उनके मित्र हैं कि अब गोपियां इस जीवन में नहीं है, उनका जाओ पिंडदान कराओ, पिंडदान करने आया। आज बंधुओं उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि तुम उसको याद करते हो इसीलिए वो रोता है। गोपियां कहती कि हम याद नहीं करते, इसलिए कि जब कोई उस याद उसकी की जाती जो हमसे दूर हो, वे हमारे पास रहता है। उद्धव ने कहा कि अगर पास में है तो दिखाओ। तो बंधुओं एक गोपी ने देवकी के घर से काली कमरी और बंसी मंगवाया और बंसी में फूंक डाली तो कृष्ण खड़े होकर नाचने लगे और जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण खड़े होकर वहां पर महाराज सोने लगा। आज उद्धव कन्हैया को पकड़ना चाहे कि अगर जब पीछे पीछे आना था तो ये बोझा भर चिट्ठी क्यों दिए, तो गायब हो गई। भगवान जिसके हृदय से निकले थे उसी के हृदय में समाहित हो गए। तो गोपियों से उद्धव ने कहा कि ये मंत्र हमने बहुत पढ़ा, लेकिन ये मंत्र आज तक नहीं जाने कि अपने हृदय से भगवान को हम प्रकट कर ले। और गोपियों के घर में उद्धव जी 6 महीने गोबर उठाए। आज भी वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी, वहीं उद्धव के ज्ञान की गुदड़ी बन गई। प्रेम की जगह है ये ब्रज, जहाँ पर प्रेम बिकता है वहाँ ज्ञान वैराग्य नहीं बिकते। आज उद्धव जी को गोपियां संबोधित करते हैं कि उद्धव सोधो वह मार्ग गहो, और उद्धव जी उस मार्ग को चलते हैं और गोपियां कहती हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ से होते हैं सौदे, यहाँ से होते हैं सौदे, आपकी इतनी सस्ती
जिंदगी जो असल में है मस्ती में डूबे उनका परवाह जिंदगी जो उतरती है चढ़ती है मस्ती जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है की बात है भूलो बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो तेरे की बात है भूलो जिनकी नजरों में है प्यार प्यारे ये तो रहते हैं जग से ही न्यारे जिनकी नजरों में है प्यार प्यारे प्यारे ये तो रहते हैं जग से न्यारे जिनकी नजरों में मोहन समाए जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तलकती नहीं है ये तो प्रेम की बात है भूलो बंदगी तेरे बस की नहीं है जहाँ करने के होते हैं सौदे जहाँ करने के होते हैं सौदे आते की इतनी शक्ति नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं बोले गोविंद भगवान की जय हो और बंधु इस प्रकार से जो इस प्रसंग को सुनता है श्रवण करता है उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। और इसके बाद श्री सुखदेव स्वामी से राजन परीक्षित ने प्रश्न किया कि कैसे जरासंध का उद्धार भगवान ने किया। कहते हैं कि दो बेटियां जो कंस की पत्नी भगवान की मामी अस्थि प्राप्ति रोते हुए अपने पिता के घर गई और पिता बेटी के बदला लेने दमाद की बदला लेने के लिए मथुरा में आक्रमण किया और आक्रमण में भगवान और बलराम जी ने खेल खेल में नाना जी के समस्त सिपाहियों का सेना का वध कर दिया। बलराम जी जरासंध को मारने वाले थे। भगवान ने कहा मत मारो, ये यहीं लाएंगे, हम कहाँ ढूंढेंगे। और इस प्रकार से 17 बार हारा, 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को बैठा कर आया था कि अगर इस बार हार गए तो आप लोगों का भगवान गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए होते हैं। इसलिए 18वीं बार काले यवन नाम का राक्षस आया और भगवान मथुरा से भागे, प्रवर्षण गिरी और वहां मुचकुंद को अपना पीतांबर उठवा दिए और काले यवन मुचकुंद को भगवान समझकर जलाया, जगाया और भस्म हो गया। इसके बाद भगवान प्रवर्षण गिर से कूद कर और रातों रात द्वारिका का निर्माण करके द्वारिकापुरी पहुंचे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जरासंध ने रण छोड़ कहा। भगवान ने कहा एक नाम और सही, वस्त्र चोर, माखन चोर, सब चोर हैं, एक बार रण छोड़ भी हो जाए, अगर काम बनता हो तो बहुत युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, युद्ध नहीं किया जाए। कभी कभी कहते न कभी भागे वीर कभी मारे वीर, कभी कभी भाग जाओ तो भी काम बन जाता है। और इस प्रकार से भगवान ने आज जरासंध का उद्धार किया। अब बंधुओं एक सूचना यहीं पर आप लोगों को दे देते हैं। कल भगवान का दिव्य राधा माधव भगवान का अभिषेक होगा, पूजन होगा, वेदी पूजन। उसके समय अभिषेक भगवान का वस्त्र श्रृंगार होगा, स्थापना दिवस है।
तो जैसे हम अपने बच्चे का बर्थडे करते, अच्छे कपड़े पहनाकर और सजाकर बच्चे को रखते हैं, कल भगवान सजेंगे। इसके बाद परसों प्रातःकाल पूजन और लगभग 9 बजे तक हवन प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी भक्त हवन में सम्मिलित हो सकते हैं। और कल कथा में तो भाई विशेष कथा है, जो 6 दिन नहीं श्रवण कर पाया तो कल की कथा श्रवण करेगा तो उसको पूरे कथा का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार यह कार्यक्रम चलता रहेगा। और परसों हवन और भंडारा। तो सभी से निवेदन है कि जिनके पास निमंत्रण न पहुंचा हो उसको व्यासपीठ से हम निमंत्रित कर रहे हैं कि अपने इष्ट मित्र सबको बुलाए और दिव्य भंडारा भगवान का पाए। और यहाँ पर अगर भंडारा भगवान का पाता इस राधा माधव स्थापना दिवस में तो उसका कल्याण होता है। और बंधुओं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपस की बात में मर्यादित में हम लोग कि इतना दिव्य अवसर पर यह कार्यक्रम पुजारी जी ने रखा, इतना मुहूर्त। आज पुत्रता एकादशी है। जिनको पुत्र की कामना, इस भागवत भगवान से आज पुत्रदा एकादशी है। कल कूर्म द्वादशी, भगवान कूर्म मने कच्छप अवतार, भगवान का कच्छप अवतार हुआ। इस प्रकार का ये दिव्य मुहूर्त में कथा हो रही है। और देखिए संयोग से आंग्ल वर्ष भी साथ दे रहा है। 25 जा रहा है और 26 आ रहा है आपकी इसमें। कल आप 25 को विदा करेंगे और परसों हवन करते हुए 26 का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। क्या बात है ये आप लोगों के लिए। आप लोग आजकल लोग जाते, कहाँ जाते हैं नववर्ष मनाने, अब नहीं कहना चाहिए। नववर्ष में आंग्ल नववर्ष, हम लोग तो हिंदी वाला मनाते हैं नवरात्र वाला, लेकिन यहाँ आंग्ल नववर्ष मनाने के लोग कितना रुपए, कितने हजार रुपए खर्चा करके कहाँ कहाँ जाते हैं। और आपको ये आंग्ल वर्ष भगवान के सानिध्य में ये वर्ष मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसको दिव्य रूप से कथा श्रवण करो और इस वर्ष को, इस क्षोभ कष्ट जो देश भर का, वर्ष भर का है, उसको छोड़ो और 9 वर्ष का स्वागत करो। और 9 वर्ष के स्वागत में पुनः मन को प्रेम से लगाकर गोविंद की सेवा करो। और इसके बाद भगवान ने बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। और आइए एक बार झूम करके सभी लोग, क्योंकि ठंड का समय है और इसके बाद आज भगवान का विवाह भी है, तो विवाह में भी जो है सम्मिलित होना है 2 मिनट के लिए। अरे हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। जछनिया नंद कोरी, जछनिया नंद कोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। जछनिया नंद कोरी, जछनिया नंद कोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। मोरे मुकुट पीतांबर सो है, मोरे मुकुट पीतांबर सो है, पीतांबर सो है, पीतांबर सो, पीतांबर सो है, पीतांबर सो। हमारे सिर, हमारे सिर, हमारे सिर जटा भराए गयो रे, हमारे सिर जटा भराए गयो रे। जछलिया नंद कोरी, जछलिया नंद कोरी, हमें तो जोगिनिया
क्योंकि महाराज जी ने बताया कि साल ये जा रहा है और नया साल आ रहा है, तो नए साल में पुराने साल में अगर नाचेंगे तो नया साल बहुत ही अच्छा रहेगा। और किसके सामने? बांके बिहारी के सामने हमारे यछलिया नंद गोरी, यछलिया नंद गोरी, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, कानन कुंडल गलगल माला, कानन कुंडल गलगल माला, गले बन माला, गले बन माला, गले बन माला, गले बन माला, हमारे अंगे फंसी रमाए गयो रे, हमारे अंगे फंसी रमाए गयो रे, यछलिया नंद गोरी, यछलिया नंद गोरी, हमारे बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे। होली बांके बिहारी लाल की जय हो। आप तो खावे माखन मिश्री, आप तो खावे माखन, आप तो खावे माखन मिश्री, माखन मिश्री हम माखन मिश्री, माखन मिश्री हम माखन मिश्री, हमें तो तुलसी पे निभाए गयो रे, हमें तो तुलसी पे निभाए गयो रे, हमें तो तुलसी पे निभाए गयो रे, हमें तो तुलसी पे निभाए गयो रे। यछलिया 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 नंद गोरी, यछलिया नंद गोरी, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे। आप तो ओढ़े काली कमरिया, आप तो ओढ़े काली कमरिया, आप तो ओढ़े काली कमरिया, काली कमरिया, काली कमरिया, काली कमरिया, काली कमरिया, आप तो ओढ़े काली कमरिया, हमें तो पीतांबर ओढ़ाए गयो रे, हमें तो पीतांबर ओढ़ाए गयो रे, यछलिया नंद गोरी, यछलिया नंद गोरी, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। आइए अब शादी में सभी लोग फिर बाद में झूमेंगे। राधे। इसके बाद बंधुओं, जब भगवान द्वारिका बसाइए तो द्वारिका में पुनः उग्रसेन जी से निवेदन किए कि नाना जी आप ही राजा बनो। राजा उग्रसेन ने कहा नहीं, वसुदेव जी भी राजा नहीं बने। तो बंधुओं, आज द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज आज स्वयं द्वारिकाधीश की गद्दी पर विराजित हुए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। मित्रों ने कहा, लोगों ने कहा, लाला अब तो राजा बन गयो, लेकिन सिंहासन में अकेला अच्छा नहीं लगता राजा। जब तक राजा रानी के साथ ना बैठे तो सिंहासन अधूरा। अब विवाह नहीं हुआ है। अच्छा, विवाह कैसे हो भाई? कहते हैं ना, विवाह के पहले कुछ गुण होना चाहिए। तो
अब भगवान कहते हैं कि हमारा गुण ऐसा है कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नाम। अगर कोई पूछता है कि भैया लड़का क्या कर रहा है, विवाह के लिए जिस लड़के से विवाह होना भी क्या कर रहा है, तो कहेगा चोर है, ये बताएगा चोर है। क्या चुराता है? माखन चुराता है, मिश्री चुराता है। चोर से कोई विवाह करेगा? भगवान ने कहा अब इधर बलराम जी का विवाह महाराज रैवत राजा त्रेता में गए थे ब्रह्मा जी से। द्वापर में उनकी पुत्री रेवती इतनी लंबी थी, गगनचुंबी इतनी लंबाई थी, लंबे होने के कारण विवाह नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा द्वापर में भगवान कृष्ण के भाई हैं बड़े, बलराम जी के साथ इनका विवाह कर दो। तो भगवान कृष्ण गए थे कन्या देखने, लड़की देखने भगवान गए। भगवान ने देखा भाभी की ऊंचाई, तो भगवान सोचे अगर रिजेक्ट कर देंगे तो हमारा मामला फंस जाएगा, इसलिए भगवान ने सेलेक्ट कर दिया और बलराम जी से कहा कि ये लड़की बहुत सुंदर है, आप विवाह करो। जब विवाह स्थल में बलराम जी पहुंचे तो कन्या की लंबाई देखी। बलराम जी ने कहा रे अब कैसे हो? तो बलराम जी के पास एक यंत्र है, उन्होंने हल लगाया और मूसल से थोड़ा हल्का प्रहार किया और रेवती जी बलराम जी के कंधे तक आ गई और उनका दिव्य विवाह हुआ। बोले रेवती रमण भगवान की जय। अब बंधु, अब कन्हैया का विवाह का अब मार्ग प्रशस्त हो गया। कुंडिनपुर के राजा हैं भीष्मक, आज जिनके 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है। राज्यासीत भीष्म को नाम विदर्भापतिर्महान तस्य पंचा भवान पुत्र कन्यैका च वरानना। रुक्माग्रचो रुक्मरथो रुक्मबाहोरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाणे रुक्मण्यामे सांससासते। कहते हैं रुक्माग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, 5 भाई और एक बहन जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी महारानी भगवान की अनन्य भक्ति हुई। एक बार नारद जी ने, चूंकि नारद जी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं और जिसका हाथ देखकर विचार देते थे और विवाह ही ज्यादा देखते थे, जिस महाराज पार्वती जी का विवाह उन्होंने विचार दिया शिव जी के साथ। फिर कैलाश पर्वत महाराज तक है मां विराजित। आज भीष्मक के यहाँ भीष्मक ने अपनी पुत्री का हाथ नारद जी ने रुक्मणी जी से कहा कि त्रैलोक्य में भगवान के समान कोई नहीं है, द्वारिकाधीश के समान। और रुक्मणी ने उसी दिन विचार कर लिया कि अगर विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से करूंगी, नहीं तो आजीवन। आज बड़े भाई रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह टीका कर दिया। बंधुओं बारात आने वाली थी। रुक्मणी महारानी भाभी के सामने रोने लगी कि मैं यह विवाह नहीं करूंगी, चाहे आत्महत्या करूंगी। भाभी ने कहा कि आपके भाई, लेकिन हम इतनी सहायता करती हैं कि क्या द्वारिकाधीश को पता है कि आप भी उनसे प्रेम करते हैं? रुक्मणी महारानी ने कहा नहीं, ये तो एक तरफा है, केवल हम ही जानते हैं। तो भाभी ने रुक्मणी महारानी को कहा एक पत्र लिखो और रुक्मणी महारानी 7 जैसे सप्तपदी होता है 7 श्लोक का एक पत्र लिखकर और ब्राह्मण देवता को आज कुंडनपुर से आज द्वारका भेज दिए और ब्राह्मण आकर भगवान को पत्र देता है। भगवान ने कहा ब्राह्मण से कि पत्र आप सुनाओ क्या लिखा है। ब्राह्मण ने कहा
कि ये पर्सनल पत्र है, इस पत्र को केवल आप ही पढ़ सकते हो। इसलिए कि किसी प्रियतमा ने अपने प्रियतम के लिए पत्र लिखा है, इसलिए इस प्रियतमा का जो भाव है उसका प्रियतम ही पढ़े। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे यहाँ ब्राह्मण ही सबसे पहले पत्र पढ़ते हैं। चूंकि विप्र प्रसादा धरणी दरोहम, विप्र प्रसादा कमलाबरोहम, विप्र प्रसादा अजिताजितोहम, विप्र प्रसादा मम राम। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, जो आज राज्य का राजा हूं, ये ब्राह्मणों की कृपा है। ब्राह्मण देवता ही राजा बना। और विप्र प्रसादात, अगर ब्राह्मण की कृपा ना होती, ब्राह्मण पत्र लेकर ना आता, तो रुक्मिणी या अगर कोई ऋषि अगर विश्वामित्र जी लेकर ना गई होती तो क्या सीता प्राप्त हो? ब्रह्मर्षि लेकर गए। इन ब्राह्मणों की कृपा से मुझे कमला लक्ष्मी जैसी पत्नी प्राप्त हुई। किनकी कृपा से? इन ब्राह्मण आपकी कृपा। और मेरा नाम लेकर लोग संसार सागर से पार चले जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। क्या मेरा जो नाम है, इस नाम को इन्हीं ब्राह्मणों ने रखा है, इसलिए मेरे लिए ब्राह्मण पूज्य है। इसलिए ब्राह्मण देवता आप पत्र पढ़ो। तब ब्राह्मण पत्र पढ़ते हैं। और पत्र में क्या लिखा है यह हम आपको श्रवण कराते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। एकादश श्लोक से श्रवण कराते हैं भाव। वैसे किसी का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब भगवान ने ब्राह्मण से पत्र पढ़वा दिया तो चलिए हम भी आपको यह पत्र श्रवण कराते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम्, रूपां दृशां दृशतमत्र अखिलार्थलाभम्, तय्यच्युता विशत चित्रपपत्रपं मे, का त्वं मुकुन्द महते कुलशील रूपा, विद्या वयो द्रविड़ धाम भिरात्मतुल्या, धीरा पतिं कुलवती नवृणीत कल्याण, काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। महाराज लिखते हैं कि हमने सुना है कि इस भुवन में आपके समान कोई सुंदर नहीं, और आप परमात्मा हो। इसलिए कि एक लड़के में क्या गुण होना चाहिए? कुलशील रूप। तो आप विशाल कुल के हो, वृषण वंश के हो, चंद्रवंश में आपका जन्म हुआ, अच्छा कुल है। और शील, आप इतने शीलवान हैं कि आपको जहर पिलाने पूतना आई थी और आपने उसको वैकुंठ दे दिया। ये आपका शील है। अगर आप भी उससे क्रोध करते तो आपका इतनी, आप दयावान, इतने शीलवान आप हैं। और आपका रूप त्रैलोक्य मोहित है। आपकी विद्या अवस्था हमसे मिलती है। और फिर आप राजा हैं और मैं राजकुमारी हूँ, सामान्य दोनों का है। इसलिए आप हमसे विवाह करें, क्योंकि अगर शेर का भाग कोई श्रृंगार लेकर चला जाए तो शेर का अपमान है। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा का कितना दिलदार सावरे, तेरा किसने किया दिलदार सावरे, तेरा किसने किया दिलदार सावरे, तेरा किसने किया दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा कितना दिलदार सावरे, तेरा
तेरा किसने किया श्रृंगार साउंड वाले भैया हमारे यहाँ पास में आ जाए। जय हो। भैया इसके बाद भगवान से जब पत्र पढ़े तो तुरंत ब्राह्मण के साथ कुंडिनपुर भगवान जाते हैं और वहां कुंडिनपुर में अतिथिशाला में भगवान रुके। भीष्म भगवान को ही टीका करते हैं। प्रातः काल महारानी रुक्मणी ने बताया था कि राक्षस विधि से हमारा विवाह, तो भगवान प्रातः काल महारानी रुक्मणी कुल देवी के मंदिर में गई थी और वहां पर भगवान रथ लेकर मंदिर के समीप जो सैनिक 2000 सैनिक थे भगवान को देखने के बाद कहने लगे कि हमारे राजकुमारी लायक वर यही है। और भगवान ने अपनी मोहनी दृष्टि से सबको मोहित कर दिया और मंदिर में माँ गौरी को पूजा करके आज जैसे सीता जी माँ गौरी का पूजन की उसी प्रकार आज रुक्मणी महारानी गौरी से मनाती हैं कि हमें पति रूप में सहज सुंदर सावरो वही करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। आप तो जान रही हैं हमें वही चाहिए। और माँ खसी आज मूर्त मुस्काई और एक पुष्पहार रुक्मणी महारानी के सिर पर गिरा। मनोरथ सिद्ध हुआ। रुक्मणी महारानी मंदिर के बाहर आई और कन्हैया ने हाथ पकड़ के रथ में बिठाया। लोगों ने कहा बहुत अच्छी जोड़ी, लेकर चल दिए। तब सैनिकों को पता चला और इसके बाद उनके भाई रुक्मी पीछा किए। भगवान ने उनको किया। इसके बाद दिव्य भगवान का पाणी ग्रहण हुआ। आइए हम लोग भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित होते हैं। और रुक्मणी जी हमारी श्रृंगार करके अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दे मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात कराई, सतगुरु ने मेरी सगाई, उनको बुला के हाथ देवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ देवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। और दोनों को जयमाल पकड़ा दें और कन्हैया जी को भी और रुक्मणी जी को। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये कौन मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। और हमारे पंडित जी
और आज भगवान का विवाह है। अरे हरी बासे मंडप पे छाए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए। हरी बासे मंडप पे छाए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए। जब रुक्मणी जी की होती लगनिया, जब रुक्मणी जी की होती लगनिया, रकम आगे जी आए, मणि जी को ब्याहने श्याम आए। जब रुक्मणी जी की होती लगनिया, जब रुक्मणी जी की होती लगनिया, रकम गहना आए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए। हरे मास मंडप पे छाए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए। जब रुक्मणी जी की पढ़ते भावे, जब रुक्मणी जी की पढ़ते भावे, ब्रह्मा पंडित बने आए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए। ब्रह्मा पंडित बने आए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए। हरे मास मंडप पे छाए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए। जब रुक्मणी जी की पढ़ते भावे, जब रुक्मणी जी की पढ़ते भावे, ब्रह्मा पंडित बने आए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए। हरे मास मंडप पे छाए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए, रुक्मणी जी को ब्याहने श्याम आए। बोलिए जोड़ी रमण भगवान की जय हो। अब सभी लोग और आज हमारे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं और कितनी सुंदर जोड़ी है। और ये द्वारिका नगरी इतनी सुंदर सजी हुई है, हमारे पंडित जी ने इतना सुंदर यहाँ सजवाया है। और ये सारी गोपिकाएं मिलकर के कितना सुंदर आज रुक्मणी जी के विवाह में। और कहना क्या है, अरे सारी नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है, द्वारिका नगरी खूब सजी है, द्वारिका नगरी खूब सजी। दूल्हा बने है घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने है घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। और ऐसे नहीं कहा गया कि अपने शादी में तो सब कोई नाचता है, और आज बांके बिहारी के ये सौगंध लेकर के जाइए कि अगर जो बांके बिहारी के दरबार में नहीं नाचता है तो उसके काम की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है घनश्याम, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है घनश्याम, की जोड़ी का जवाब नहीं।
नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है आज मेरी श्याम की शादी है, ब्रह्मा बने बराती जय, ब्रह्मा बने बराती जय, विष्णु बने बराती जय, विष्णु बने बराती जय। ढोल बजावे देवगण, ढोल बजावे लोग सब खुशी मनावे, लोग सब खुशी मनावे। घूम कर नाचे गावे, घूम कर नाचे गावे, लोग सब खुशी मनावे, लोग सब खुशी मनावे। परम पिता परमेश्वर ये, परम पिता परमेश्वर ये, दरबार की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है और ये बताइए और नाचना चाहते हैं अभी? इसके बाद आरती होगी, प्रसाद होगा। और ये जिनके साथ शादी हुई नहीं, ऐसे वैसे नहीं, ये रात में आते हैं। आज आरती हो जाए, आरती के बाद आज रात्रि में सबके घर ये पहुंचेंगे कन्हैया जी।
क्योंकि रात्रि में आते हैं और रात्रि में ही माखन चुराते हैं। अरे रात श्याम सपनों में आए, रात श्याम सपनों में आए, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो। सभी पीछे वाले अभी हाथ दिखाई नहीं दे, क्योंकि जब श्याम में मेरी आइए सभी लोग आरती इसके बाद आप लोग भजन सुनते हुए घर को प्रस्थान करेंगे। नहीं तो फिर आप लोग शिकायत करने लगते, महाराज जी आप विलम्ब कर दिए, फिर हम घर में डांटे जाते हैं, समय से नहीं चाय दी जाती। इसलिए हम समय से इस बार आप लोगों को छोड़ रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता। आइए सब लोग मिलकर आरती करते हैं और कल की कथा में समय से आप लोग पहुंच जाएंगे, जिससे समय से भगवान की कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को प्रदान करें। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहेगा मुकुट विराजे, सिर पर सोहेगा मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, और फूलनी के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। और आरती को एक बार घुमाइए, तुरंत दूसरे को दीजिए ताकि सबको मिल जाए। ब्रह्मादि कीर्ते रोयस गावे, ब्रह्मादि कीर्ते रोयस गावे, नारद सानद ध्यान लगावे, नारद सानद ध्यान लगावे, और करेंगे जय जयकार
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नवम नमामि ते नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव पिता